नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने के बाद राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया। बंगाल चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद राज्यपाल ने ये फैसला लिया है। पूरा निर्णय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लिया गया है। अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। अखिलेश ने ममता को शॉल ओढ़ाकर कहा कि वे हारी नहीं है बल्कि बहुत अच्छा लड़ी। इस दौरान अखिलेश ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने टिप्पणी की है। उन्होंने इन परिणामों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कहा कि कई प्रमुख विपक्षी नेता इन नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ, जिसमें 32 मंत्रियों ने शपथ ली है। सीएम ने गृह समेत 6 विभाग अपने पास रखे। बृजेंद्र यादव को वित्त, विजय चौधरी को जल संसाधन और पहली बार मंत्री बने निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग मिला है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने नए पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हरा दिया, इसीलिए उन्होंने मेरे सहयोगी चंद्रनाथ रथ को मार दिया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द गुनहगारों को पकड़ा जाएगा। तमिलनाडु में डीएमके विधायक दल की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। पार्टी ने जनता और सहयोगियों का धन्यवाद किया और एमके स्टालिन को सभी जरूरी राजनीतिक फैसले लेने का अधिकार दे दिया है। डीएमके ने कहा कि राज्य को स्थिर सरकार चाहिए और दोबारा चुनाव नहीं होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर क्षेत्र का संयुक्त भ्रमण कर विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खूब जोश भरा। उन्होंने बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार और महिला अपराधों का आरोप लगाते हुए भाजपा को घेरा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कल दोपहर एक भीषण हवाई हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचे। उनके हेलीकॉप्टर को खराब मौसम के कारण बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। इस घटना ने एक बार फिर वीआईपी सुरक्षा और हवाई यात्रा के दौरान अचानक बदलने वाले मौसम के जोखिमों को चर्चा में लिया है। केरल में सबरीमाला मंदिर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर लोग धार्मिक प्रथाओं या धर्म से जुड़े मामलों पर संवैधानिक अदालत में सवाल उठाने लगेंगे तो विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं पर सवाल उठाने वाली सैकड़ों याचिकाएं दायर होंगी, जिससे धर्म और सभ्यता के विघटन का खतरा पैदा हो सकता है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। शिवपुर के चौराबस्ती इलाके में हुई इस घटना के बाद पुलिस कमिश्नर अखिलेश चतुर्वेदी ने भारी पुलिस बल के साथ स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण और यूसीसी जैसी नीतियां जनता के सहयोग और जागरूकता से ही सफल हो सकती है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित राजनीति तब खत्म होगी जब समाज खुद जातिगत सोच से ऊपर उठेगा और बराबरी का व्यवहार करेगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पंजाब में हुए विस्फोटों को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव के बाद भाजपा मिशन पंजाब के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में अपने साथ कथित बदसलूकी और उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एयरलाइन और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बिहार के सहरसा जिले के महिषी प्रखंड स्थित राज्य के मध्य विद्यालय बलुआहा में मिड डे मील खाने के बाद 250 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। उनके खाने में मरा हुआ सांप का बच्चा मिला। डॉक्टरों की टीम लगातार बच्चों की जांच और उपचार में जुटी हुई है। लखीमपुर खीरी जिले के खमरिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक और सवारी ऑटो रिक्शा के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में लगभग 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सर के चुनर गाने के विवाद को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री नौरा फतेही राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुई और माफी मांगी। नौरा ने कहा, मैंने इस मामले में एनसीडब्ल्यू से माफी मांगी। जिम्मेदार नागरिक बनना जरूरी है, इसलिए मैंने इस घटना की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। मैं 100 अनाथ बच्चियों की शिक्षा को स्पॉन्सर भी करूंगी। पोसानी कृष्ण मुरली ने अपनी अगली फिल्म को लेकर बातचीत की। उन्होंने हाल ही में एक प्रेस मीट में बताया कि उनकी अगली फिल्म ऑपरेशन अरुणा रेड्डी है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान वे खुद संभाल रहे हैं। फिल्म एक ईमानदार पत्रकार की जिंदगी पर आधारित होगी। भारतीय टी20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव बने हैं पिता। पत्नी देविशा शेट्टी ने बेटी को दिया है जन्म। सूर्य कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि कुछ फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों के साथ अनाधिकृत लोग और टीम होटलों में मौजूद पाए गए हैं, जो तय प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। बोर्ड जल्द सभी टीमों की एडवाइजरी जारी करेगा और नियमों का पालन नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।